नमस्कार विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में हमने हीफर के प्रबंधन और देखभाल के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो जो अपनी बछड़ी है वो वृद्धि होती है उसके अंदर, ठीक है, 1 वर्ष से बड़ी होगी 12 से 18 महीने के अंदर। हम विदेशी गायों की बात करें तो उसकी एक प्यूबर्टी एज आती है, यौनारंभ की अवस्था आती है। और उस यौनारंभ की अवस्था के ऊपर क्या होता है, ईस्ट्रस के लक्षण प्रदर्शित होंगे। हम यदि उसका शारीरिक भार सही है तो हम उसकी ब्रीडिंग करवा देते हैं, प्रजनन क्रिया करवा देते हैं, मेटिंग करवा देते हैं, उसकी नेचुरल या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा गर्भाधान उसका करवा दिया जाता है और पशु क्या हो जाता है, गर्भित हो जाता है और उस प्रकार से वो गाभिन हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी गाभिन जो बछड़ी है या गाभिन कोई गाय है उसकी देखभाल किस प्रकार से की जाती है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखो, कोई भी जब भी आपका ऐसे क्वेश्चन आए, जैसे मान लो आपके शॉर्ट नोट या बड़ा क्वेश्चन जब आता है आपके पशुधन उत्पादन एवं प्रबंधन के अंतर्गत, तो आपको जब भी देखभाल से संबंधित क्वेश्चन आए तो आपको एक तो उसके पोषण के बारे में आपको विशिष्ट ध्यान रखना है कि उसको क्या पोषण देंगे हम। ठीक है, उस पोषण से संबंधित आपको हमेशा जो मुख्य बिंदु हैं वो लिखने हैं। और दूसरा है उसकी आवास व्यवस्था के बारे में। ठीक है, आवास व्यवस्था किस प्रकार की उसकी होनी चाहिए। ठीक है, आवास व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या बातें वो ध्यान रखना है हमें, उसके हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद में जो अन्य प्रबंधन से संबंधित जो बातें हैं, लेकिन मुख्यतः आपको आवास और उसकी जो पोषण है उससे संबंधित बातें हमें करनी है। ठीक है, तो जो गाभिन गाय हो गई तो उसके लिए हमने जैसे कल भी चर्चा की थी, उसको अलग से राशन दिया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जेस्टेशन राशन। उसको अलग से जो है वो राशन दिया जाता है जिसका नाम है जेस्टेशन राशन। जेस्टेशन राशन का तात्पर्य क्या है, गर्भावस्था राशन। गर्भावस्था राशन, और ये सामान्यतः कब दिया जाता है, गर्भावस्था के दौरान। ठीक है, गर्भावस्था में क्या होता है कि हम उसको पहले मेंटेनेंस राशन तो दे ही रहे थे, मेंटेनेंस राशन तो उसको दिया ही जा रहा था। अब क्या होता है, उसके गर्भ के अंदर, गर्भाशय के अंदर एक और जीव जो है वो वृद्धि कर रहा है, यानी जिसको हम फीटस बोल रहे हैं, वो फीटस धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसके गर्भ के अंदर पल रहा है। तो उसके पोषण के लिए हमें उसको और अतिरिक्त, यानी जितना गाय को, जो सामान्य गाय है उसको चाहिए उससे अधिक, क्योंकि उसके गर्भाशय के अंदर एक और शिशु विकास हो रहा है, तो उसके पोषण के लिए हमें अतिरिक्त उसको पोषण जो है वो देना पड़ता है। और उस अतिरिक्त जो राशन है उसको हम कह रहे हैं जेस्टेशन राशन। ठीक है, तो गर्भावस्था के दौरान दिया जाने वाला अतिरिक्त राशन जो निर्वाह राशन के अतिरिक्त दिया जाता है, ताकि जो गर्भस्थ शिशु है उसकी ग्रोथ है, उसकी वृद्धि है, वो सही तरीके से हो सके, उसके लिए दिया जाने वाला राशन क्या कहलाता है, जेस्टेशन राशन। समझ में आ गई होगी आपके बात। और ये सामान्यतः जैसे क्या है कि जो मेंटेनेंस राशन दे रहे हैं उसके अतिरिक्त, जैसे गाय में हम बात करें तो उसके लिए 1.5 से 2 किलोग्राम अतिरिक्त बंटा दिया जाता है, 2 किलोग्राम कंसंट्रेट। ये अतिरिक्त होता है, इसके अतिरिक्त मेंटेनेंस के अलावा दिया जाता है हमेशा। कौन सा, ये जो आपका जेस्टेशन राशन है, 1.5 से 2 किलोग्राम बंटा आप उसको और दोगे, जितना मेंटेनेंस का दे रहे हैं, जितना सूखा चारा, हरा चारा, और लगभग हम उसको जो 1.5 से 2 किलो, 1 से 1.5 किलो हम उसके मेंटेनेंस के लिए दे रहे हैं, उसके अतिरिक्त ये जो है वो दिया जाता है, ताकि जो गर्भाशय में पल रहा शिशु है उसका अच्छे से विकास हो सके। ठीक है, तो ये उसको दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें कि उसके सही पोषण के लिए उसको विटामिन और मिनरल मिक्सचर जो है वो भी प्रॉपर मात्रा में मिलने चाहिए। और विटामिन का एक रिच सोर्स, जैसे विटामिन ए का रिच सोर्स मैंने आपको बताया कि हरा चारा है, तो हरा चारा भी इसको जो है अच्छी मात्रा में उसको मिलना चाहिए। ठीक है, एक जो बात आपको ध्यान रखनी है कि जैसे ही पशु गाभिन हो जाएगा, जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ेगी, तो प्रेगनेंसी के दौरान जो गर्भस्थ शिशु है वो उदर के अंदर अपना फैलाव जो है वो, गर्भाशय का फैलाव कहाँ होगा, उदर गुहा के अंदर।
उदर गुहा में फैलाव होने से वो क्या करते हैं कि भाई जो उदर गुहा के जो अंग हैं, यानी जो मुख्यतः आमाशय, आंत, उनके ऊपर थोड़ा सा दबाव बनाते हैं। उससे क्या होता है, पाचन क्रिया क्या होती है, प्रभावित होती है। इसलिए गर्भित अवस्था में जो दिया जाने वाला आहार है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा क्या होना चाहिए, गर्भित अवस्था में दिया जाने वाला आहार सुपाच्य होना चाहिए, यानी उसका आसानी से पाचन हो सके, ऐसा होना चाहिए जिसका पाचन जो है वो आसानी से हो सके। ठीक है, आसानी से पाचन होने वाला सुपाच्य आहार ही गर्भावस्था के दौरान दिया जाना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ ऐसा आहार दिया जाना चाहिए जो आहार का वो लग्जेटिव भी हो। लग्जेटिव का से तात्पर्य क्या है कि उसको कब्ज की शिकायत न हो, ऐसे आहार नहीं लेना चाहिए जिससे कब्ज की शिकायत हो। ऐसा आहार देना चाहिए ताकि उसका जो गोबर है वो करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो, क्योंकि हमेशा आपको ये ध्यान रखना है गर्भावस्था के दौरान, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे जैसे एडवांस प्रेगनेंसी होगी, उदर गुहा में, गर्भाशय में जो उदर गुहा के अंदर वो अपना आकार बढ़ेगा उसके अंदर, और उस वजह से आमाशय और आंत पे क्या होता है भाई, उस पेट के अंदर जैसे ही बढ़ेगा उस पर थोड़ा दबाव जो है वो बनता है। उस दबाव की वजह से उनकी पाचन क्रिया वो प्रभावित होती है, और साथ ही साथ कब्ज की, कई बार आप देखेंगे कि गर्भावस्था के दौरान जब एडवांस प्रेगनेंसी होती है तब इंफेक्शन यानी बंद की शिकायत हो जाती है, कब्ज की शिकायत हो जाती है पशुओं में। ठीक है, और ऐसी स्थिति में फिर क्या होता है, अगर मान लो लंबे समय तक ये स्थिति रह जाती है तो पशु की मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसा आहार देना चाहिए जो कि सुपाच्य हो और साथ ही साथ उसका लग्जेटिव एक्शन हो। लग्जेटिव का मतलब यानी वो थोड़ा सा उसका मोशन जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट रखे। ठीक है, और इसके लिए लग्जेटिव आहार देने के लिए हमेशा हम क्या, कंसंट्रेट के अंदर क्या है, किसके द्वारा लग्जेटिव बना सकते हैं, ब्रान, यानी जो कंसंट्रेट हम दे रहे हैं उसके अंदर ब्रान की मात्रा है वो थोड़ी सी हाई रखनी चाहिए, ताकि उसका जो गोबर है वो थोड़ा सा लूज रहे और आसानी से गोबर जो है वो पास होने में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो ये जेस्टेशन राशन है वो क्या होना चाहिए, न्यूट्रिशियस होना चाहिए। न्यूट्रिशियस का मतलब क्या है, ये सभी प्रकार के पोषक तत्वों युक्त होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान भाई गाय है वो तो उसकी ग्रोथ हो रही है, उसका तो चल ही रहा है, मेंटेनेंस उसका तो चल ही रहा है, साथ ही साथ गर्भ के अंदर और शिशु का विकास हो रहा है, उसके लिए उसको अलग से पोषण चाहिए। अगर ऐसी स्थिति में उसको पोषक तत्व संपूर्ण मात्रा में नहीं मिल पाते हैं तो गर्भस्थ शिशु की मृत्यु हो सकती है, एबॉर्शन हो सकता है, गर्भस्थ शिशु अंदर ही अंदर सूख सकता है, मम्मीफिकेशन उसका हो सकता है। तो ऐसी स्थिति के लिए आपको जो जेस्टेशन राशन दे रहे हो वो हमेशा क्या होना चाहिए, न्यूट्रिशियस होना चाहिए, अच्छे पोषण युक्त होना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए हम क्या करते हैं कि 1.5 से 2 किलोग्राम, गाय के लिए हम बात करें 1.5 से 2 किलोग्राम कंसंट्रेट जो है, कंसंट्रेट वो अतिरिक्त उसको दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो बातें हो गई पोषण से संबंधित। ठीक है, इसके बाद हम बात करें इसके रख रखाव की, आवास की बात करें हम, तो जब एडवांस प्रेगनेंसी में तो हम उसको कहाँ ले जाएंगे, कविंग बॉक्स में, लेकिन पहले हम उसको पशुओं के बाड़े में रख रहे हैं। तो जिस बाड़े के अंदर हम रख रहे हैं उस बाड़े के अंदर क्या होंगी भाई, ऐसी जो ज़्यादा बदमाश गायें हों वो नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वो क्या है, इनको चोट पहुंचा सकती हैं। ठीक है, जो गाभिन गायें हैं उनको चोट पहुंचा सकती हैं। तो इनके आवास जो है वो उसकी जो व्यवस्था है, पहले जहाँ पे आप रख रहे हैं उसमें लगभग 25 से 30 स्क्वायर फीट जो है वो कवर्ड स्पेस होना चाहिए प्रत्येक गाय के लिए, और 80 से 100 स्क्वायर फीट जो है, जो हमने पढ़ा था, ये ओपन स्पेस होना चाहिए जहाँ पे हम इसको रख रहे हैं, ये खुली आवास व्यवस्था के अंदर हम देख रहे हैं। और साथ ही साथ जब आवास बीज में हम रख रहे हैं, इनको दूसरा ये ध्यान रखना है, इनको ज्यादा भयभीत नहीं होने देना है।
यानी इस प्रकार से नहीं कि हम उनको लकड़ी से मारने का प्रयास कर रहे हैं, इनको भगा रहे हैं, तो ज़्यादा दौड़ भाग भी नहीं करने देनी है, इनको ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करने दें। इसके अतिरिक्त नहीं ज़्यादा व्यायाम इनको करने देना चाहिए, ठीक है। यानी बहुत लंबी दूरी तक आपको इनको चलाना नहीं है, और बाड़े के अंदर भी ऐसा नहीं कि इनको दौड़ भाग ज़्यादा करने देनी है, भयभीत इनको ज़्यादा नहीं होने देना है, दूसरे पशुओं से कोई भी जैसे लड़ाई झगड़ा नहीं करने दें, ठीक है। इसलिए इनके बाड़े के अंदर यदि मान लो कोई भी दूसरी गाय जो ज़्यादा बदमाश हो उसको हम रिमूव कर दें, और इनके बाड़े में जो है हमेशा ऐसी ही गाय को रखें जो गाभिन हो, ठीक है। और साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट बात है, ऐसी गायें जिनका गर्भपात हो चुका हो, गर्भपात हो चुकी गायों को इनके बाड़े में ना रखें। ये इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि कुछ ऐसी गर्भपात के समय कुछ ऐसे संक्रामक बीमारियां जैसे ब्रूसेलोसिस है, हमारे वो एक पशु से दूसरे पशु में संक्रमण उसका फैल सकता है, और एक पशु के अंदर गर्भपात हो गया, अगर हमने उसके कांटेक्ट के अंदर दूसरे पशु को रखा है तो उस दूसरे पशु के अंदर भी गर्भपात की समस्या हो सकती है। तो ऐसी गर्भपात अगर मानो किसी पशु में हो गया तो उसको अन्य जो गर्भित पशु हैं उनके बाड़ों से हमें तुरंत ही उसको अलग कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें इसकी आवास व्यवस्था के बारे में ध्यान रखना है कि इनके आवास जो है वो जो इनमें सभी जो गर्भित गायें हैं उनको ही उनका एक अलग बाड़ा हम रखें, ठीक है। और उसमें ज़्यादा इनको दौड़ाना भगाना नहीं है, भयभीत नहीं होने देना है, दूसरे पशुओं से लड़ाई झगड़ा नहीं होने देना है, ठीक है। ज़्यादा व्यायाम नहीं करने देना है, और साथ ही साथ जो गर्भपात हो चुकी है अगर मान लो ऐसी कोई गाय है तो वो इनके बाड़े में कदापि नहीं रखेंगे, ठीक है। तो ये आवास के बारे में हमने इसके देखा। अब जैसे ही उनकी जो प्रसव का समय यानी उनका ब्याने का समय जैसे ही आ जाता है तो ब्याने के लगभग 15 से 20 दिन पूर्व इस बाड़े से निकालकर इनको कहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है, इनको काविंग बॉक्स में रखा जाता है। कहाँ पे रखा जाता है? काविंग बॉक्स में रखा जाता है। जैसे इनका जो प्रसव का समय नजदीक आता है तो 15 से 20 दिन पूर्व इनको कहाँ रख दिया जाता है? काविंग बॉक्स में रख दिया जाता है। तो यहाँ काविंग बॉक्स में रखने का क्या फायदा होगा इससे? तो इससे देखो दो फायदे हैं। एक तो क्या है, इस पशु की जो गाभिन पशु है उसकी अतिरिक्त देखभाल की जा सकती है। गाभिन पशु की अतिरिक्त देखभाल की जा सकती है। ठीक है, उसको जो अलग से उसको बंटा देना है या और कोई जो मल्टीविटामिन उसको देने हैं, विटामिन एस की प्रिपरेशन देनी है। ठीक है, ये जो आपको अतिरिक्त उसको ध्यान रखना है उसका, वो यहाँ पे की जा सकती है। दूसरा ये क्या है कि जो बाड़े के अंदर हम पशु रख रहे थे तो दूसरे पशुओं से होने वाला जो नुकसान है, ठीक है, उनके जो चोट लगने का कोई भय रहता है तो वो भी यहाँ पे नहीं रहेगा। तो इससे क्या है कि दूसरे पशुओं से चोट लगने का भय इसमें यहाँ पे नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो इंडिविजुअल रखेंगे अपन, दूसरे पशु से चोट लगने का भय नहीं रहता। ठीक है, तो 15 से 20 दिन पूर्व यहाँ पे काविंग बॉक्स में इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। काविंग बॉक्स है, इसका आकार कितना होता है? इसका आकार की बात करें तो ये 100 से लेके 150 स्क्वायर फीट इसका आकार होता है। यानी जैसे 10 बाई 15 या 10 बाई 12 120 स्क्वायर फीट के समथिंग इसका जो है वो आकार इसका होता है। ठीक है, उसके अंदर अलग से जो पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, इसके चारे की व्यवस्था, ठीक है, और साथ ही साथ नीचे का जो बिछावन है वो भी इसका उपयुक्त होता है। ठीक है, बिछावन जो है यानी इसका जो नीचे बैठने का जो भाग है उसमें या तो काफ़ी मुलायम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लास्ट समय में आप देखते हैं कि जो अडर का विकास जो है, आयन का विकास काफ़ी ज़्यादा हो जाता है
और उसको बैठने में तकलीफ होता है। यदि हार्ड सरफेस पे बैठते हैं तो तकलीफ होती है, इसलिए जो फ्लोर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ कार्विंग बॉक्स जो है इससे संबंधित भी एक दो बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो पहली बात तो इसके बारे में कि इसकी जो है साफ सफाई जो है वो नियमित रूप से होनी चाहिए, क्यों ब्याने के समय जो है पशु के, क्योंकि प्रसव की क्रिया कहीं होगी कार्विंग बॉक्स में ही होगी, और जो ब्याने की क्रिया के समय पशुओं में मैस्टाइटिस, मेट्राइटिस, एंडोमेट्राइटिस ऐसी बीमारियां होने का खतरा क्या रहता है, ज्यादा रहता है। तो यदि वहां पे साफ सुथरा इन्वायरमेंट नहीं होगा तो क्या होता है, पशु में रोग होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। इसलिए उसकी साफ सफाई जो है वो बहुत ही नियमित रूप से होनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसीलिए हम इसको कार्विंग बॉक्स में रखते हैं कि वहां पे इजीली उसको, उसका जो बाड़ा होगा उसको हम इजीली साफ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये जो कार्विंग बॉक्स है वो बिल्कुल हवादार होना चाहिए। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं हो कि कंजेस्टेड नहीं हो। ठीक है, हवा का आवागमन अच्छे से हो, वहाँ पे सूर्य की रोशनी जो है वो पहुँचती हो, ताकि उसकी अल्ट्रावायलेट लाइट से कोई जो जर्म्स वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाएं, साथ ही साथ जो फर्श वगैरह है वो भी सूखा रहे। ठीक है, इसलिए हमेशा हवादार होना चाहिए और वहाँ पे सूर्य की रोशनी पहुँचती हो, ऐसा इसका जो कार्विंग बॉक्स है वो होना चाहिए। और उसका आकार की हम चर्चा कर चुके हैं, 100 से 150 स्क्वायर फीट इसका आकार जो है वो होना चाहिए। ठीक है, तीसरा और इम्पोर्टेंट बात, इसकी जो बिछावन है वो कैसी होनी चाहिए, मुलायम होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए। ये क्यों, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आयन है वो काफ़ी उसमें एडिमा आ जाता है, सूजन सी आ जाती है आयन के अंदर। जैसे ही प्रसव का समय नज़दीक आएगा अडर के अंदर एडिमा हो जाता है, और ऐसे में पशु को नीचे जो बैठने में तकलीफ होती है। यदि फर्श हार्ड होगा, सॉफ्ट नहीं होगा, हार्ड होगा, तो क्या होगा, बैठने में तकलीफ होगी और उसके अडर के अंदर चोट लगने का भय भी रहता है। ठीक है, इसलिए उसका जो फर्श है वो हमेशा क्या रखा जाता है, उसकी बिछावन कैसी रखी जाती है, सॉफ्ट रखी जाती है। फ्लोर के ऊपर या तो अच्छे हम मिट्टी लगा के, या जो भी आपके हे है उसको बिछा के रखेंगे हम, या स्ट्रा है उनको बिछा के हम उसको वहाँ पे रखते हैं, ताकि उसको किसी प्रकार का जो अडर है उसके ऊपर किसी प्रकार की चोट लगने का भय ना रहे। अडर पर चोट न लगने देने के लिए हम उसकी बिछावन है उसको हमेशा क्या रखते हैं, मुलायम रखते हैं। ठीक है, तो ये कार्विंग बॉक्स के बारे में आपको ध्यान रखना है कि कार्विंग बॉक्स हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए, ताकि पशु के अंदर किसी प्रकार के रोग होने की संभावनाएं ना हो सके। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको, गैफिन गाय का इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। अब देखो हमने इसको ट्रांसफर कर दिया 15 से 20 दिन पूर्व। अब पशु का प्रसव का समय जो है वो नज़दीक आने लग गया है, यानी ब्याने का जो समय है वो नज़दीक आने लग गया है, और उस समय हमें क्या उसकी जो है देखभाल करनी है। प्रसव के समय गाय की हम क्या देखभाल करते हैं, प्रसव के समय गाय की देखभाल। ठीक है, ये जो हमारी हीपर है जो ब्याने वाली है उसकी क्या देखभाल हमें करनी चाहिए। ठीक है, तो प्रसव के समय आपको कैसे पता लगेगा कि ये इस पशु में अभी प्रसव होने वाला है। ठीक है, एक तो हम रिकॉर्ड्स के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि इसका इतना इस समय ये ब्याएगी। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ लक्षण जो हैं, प्रसव से पूर्व आपको कुछ लक्षण हैं वो दिखाई देंगे गाय के अंदर। उन लक्षणों के आधार पर आप पहचान पाओगे कि इस पशु के अंदर ब्याने की प्रक्रिया होने वाली है, प्रसव की क्रिया होने वाली है। क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, पहला हम देखें तो वो है आयन का विकास। अडर का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, अडर डेवलप होना शुरू हो जाता है। जैसे ही ब्याने का समय नज़दीक आएगा उसका अडर है वो डेवलप होने लग जाता है। जो हीफर्स हैं, हीफर्स जो है उनके अंदर तो क्या होता है, 4 से 5 माह के अंदर ही धीरे धीरे, क्योंकि भाई उनमें तो पहले टीट्स वगैरह छोटे छोटे से होते हैं,
वहां पे अडर होता ही नहीं है, तो उसमें तो क्या होता है 4-5 महीने से ही धीरे धीरे अडर का विकास जो है वो स्टार्ट होने लग जाता है। और लास्ट के जो 15 से 20 दिन है उनमें तेजी से अडर का विकास जो है वो होता है। ठीक है, तो इस दौरान जो है आपको उसको अडर के विकास के लिए आपको उसे अच्छे से जो पोषण है वो देना चाहिए, और साथ ही साथ जो कुछ विटामिन्स हैं और स्पेशली विटामिन एच है उसकी प्रिपरेशन आपको उसको अच्छे से देनी चाहिए, ताकि उसका विकास जो है अडर का अच्छे से हो पाए। तो ये आपको पता लगेगा कि आयरन का विकास हो रहा है, इसका मतलब अडर का विकास हो रहा है, अब पशु ब्याने वाला है। ठीक है, दूसरा और क्या लक्षण आपको दिखेंगे। ठीक है, दूसरा जो है पशु के पूंछ के शीर्ष भाग के दोनों ओर पुट्ठों पर गड्ढे पड़ जाते हैं। ठीक है, पूंछ के दोनों ओर पुट्ठे जो होते हैं उनके ऊपर क्या होता है वो दबा हुआ ऐसे दिखेगा आपको। और ये क्यों होता है, यहाँ पे जो पेल्विक जो लिगामेंट है, पेल्विक भाग के जो लिगामेंट है वो क्या हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं। पेल्विक भाग के लिगामेंट शिथिल होने के कारण जो पेल्विक गर्डल है उसके लिगामेंट है वो थोड़े लूज हो जाएंगे। क्यों होंगे लूज, क्योंकि प्रसव के समय आपको पता है ये पेल्विक कैविटी है, इस प्रकार से पेल्विक गुहा का पेल्विक इनलेट और आउटलेट है। ये जब इससे फिटस को बाहर निकलना है, ये मान लो इस प्रकार से है, जब फिटस को बाहर निकलना होता है तो इसको थोड़ा सा चौड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, चौड़ा होना पड़ता है, इसके लिए इसके आसपास के जो लिगामेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लूज पड़ेंगे। ठीक है, मांसपेशियां हैं, लिगामेंट्स है वो क्या हो जाती हैं, लूज हो जाती हैं। ठीक है, ताकि प्रसव के समय वो पेल्विक भाग जो वो थोड़ा क्या हो सके, चौड़ा हो सके। इसके लिए जो लिगामेंट्स है वो शिथिल हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे, और वो लूज होने के कारण उसके जो पुट्ठे वाले भाग हैं वो क्या हो जाएंगे, ऐसे डल से हो जाएंगे, वहां पे गड्ढे से पड़ जाएंगे। ठीक है, इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, पुट्ठे टूटना। इस क्रिया को सामान्य भाषा में ऐसे कहा जाता है कि पुट्ठे टूटना। और इसमें क्या होता है, पूंछ का जो शीर्ष भाग है, पूंछ का शीर्ष भाग वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, टेल हेड है वो उठा हुआ दिखाई देता है, और उसके दोनों ओर जैसे गड्ढे आपको जो है वो दिखाई देंगे। ठीक है, पूंछ जो है वो ऐसे ऊंची उठी हुई दिखाई देगी, और साइड में क्या होगा, उसके जो भाग हैं पुट्ठे वाले भाग, उनमें क्या होता है आपको ऐसे गड्ढे से पड़े हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो इससे भी आपको अंदाजा लगेगा कि हाँ ये पशु जो वो बहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा और क्या लक्षण आते हैं, जो वल्वा है, वल्वा भाग में सूजन मिलती है, वल्वा भाग में एडिमा सी आने लगती है, सूजन थोड़ी सी आने लग जाती है। इसके अतिरिक्त वल्वा से या हम कहें वेजाइना से एकदम गाढ़ा मोटा म्यूकस का स्रावण होने लगता है, म्यूकस का स्राव होता है। मोटे मोटे एकदम थिक जो है, मोटे और गाढ़े रंग के, और म्यूकस का डिस्चार्ज होता है। वो क्या होता है एक्चुअल में, लास्ट टाइम पे जब सर्विक्स है उसमें जो सर्वाइकल सील होती है उसके अंदर जो जमा हुआ जो म्यूकस होता है वो बाहर आता है। ठीक है, क्योंकि सर्विक्स लूज होने लगती है प्रसव से पूर्व, इसलिए उसके अंदर जो जमा हुआ सर्वाइकल सील में जमा हुआ जो म्यूकस होता है वो बाहर ऐसे लंबे लंबे जेरे टाइप से हैं वो दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ अडर है उसका डेवलपमेंट तो होता ही है, और लास्ट में अडर में क्या होने लग जाता है, एडिमा। अडर में यानी अयन में क्या होने लग जाती है, अंतिम समय में जैसे अडर में क्या होती है, सूजन आने लग जाती है। ठीक है, अडर के अंदर सूजन आने लग जाती है। ठीक है, तो ये लक्षण जैसे जैसे प्रसव का समय नजदीक आएगा ये लक्षण जो है आपको प्रकट होते हैं, और इन लक्षणों के आधार पे आपको पता लग जाता है कि हाँ ये गाय जो है वो
1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में जो है वो ब्याने वाली है, इसके आधार पे आप उसका पता लगा पाते हो। ठीक है, तो ये बाह्य लक्षण है जो प्रसव से पूर्व आपको दिखाई देते हैं और इनके सहायता से प्रसव का जो है वो पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो 25 मिनट ठीक है ना।